हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है नोसिल लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 45% की गिरावट कर चुका है। साथ में इसके चार्ट में स्टेबिलिटी भी है और इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आइए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 54% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 6.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास करीबन 48% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 5% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 10 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1595 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। और 2014 से लेकर अब तक का जो हमने रिजर्व का डेटा देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपना ऑल टाइम हाई से 45% की गिरावट कर चुका है। तो हम इसमें 160 और 170 के बीच में जब ये आएगा तब उसमें पहली एंट्री लेने वाले हैं। और इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 70 रुपये का रहने वाला है और इसमें हमारा टारगेट 330 रुपये का रहने वाला है। 330 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब यह नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है। तो ये जितनी गिरावट करता है करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। वर्ष के सिनारियों में अगर ये बड़ी गिरावट करके 70 रुपये के लेवल पे आता है तो वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और अगर 70 रुपये के लेवल तक गिरावट कर भी देता है तब भी इसमें हमारा टारगेट 330 का रहने वाला है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, इसने आज तक अपने इन्वेस्टर को कभी भी निराश नहीं किया है। गिरावट करेगा, बड़ी गिरावट भी करेगा, लेकिन बड़ी गिरावट में बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलता है। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अब इतने अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जब इतनी अच्छी खासी गिरावट पे हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। और हमारी किसी भी वीडियो को आप देख लीजिए, हम ऑल टाइम हाई पे किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करते हैं। वो स्टॉक अच्छी खासी गिरावट कर चुका हो, उसके फंडामेंटल भी अच्छे हो, उसके चार्ट में स्टेबिलिटी हो, उसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न हो, वो अपने सही वैल्यूएशन पे आ चुका हो, तभी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट चाहिए और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फंडामेंटल भी अच्छे हो, वैल्यूएशन भी सस्ते हो, चार्ट में स्टेबिलिटी हो, फिर देखो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।